एक राजा था, उसका नाम रमन सिंह था। वह बड़ा दयालु और धर्मात्मा था। प्रजा बड़ी सुखी थी। राज्य धन से भरा पूरा था। वह घुड़साल में सभी नस्ल के घोड़ों की तन, मन, धन से रक्षा करता था। हर सावन माह में वह घुड़दौड़ कराता। उस घुड़दौड़ में बहुत से राज्यों के सभी घोड़े भाग लेते थे, चाहे उन घोड़ों के स्वामी गरीब हो या अमीर। इधर 2 बरस से राजा के घोड़े हार रहे थे। इस हार से राजा बड़ा दुखी था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया था। चारों ओर अपयश हो रहा था, पर राजा की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि इसका कारण क्या है। उसके घोड़े अच्छी नस्ल के थे। उन्हें दाना पानी के अलावा दूध भी दिया जाता था। दूध के साथ साथ घी और ताकत देने वाले मसाले भी। राजा ने एक दिन सभा बुलवाई। सभा में राजा के सारे अधिकारीगण इकट्ठे हुए। दीवान, मंत्री, सेनापति, अश्वरक्षक, छोटा राजकुमार देव सिंह भी। राजा ने उन सभी से कहा, सावन का महीना आ रहा है। सदा की तरह इस बार भी घुड़दौड़ होगी। मुझे पता चला है कि हमारे घोड़ों की ताकत बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन घट रही है। यह बड़े दुख की बात है। घोड़े की निगरानी करने वाला बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। घोड़ों की देख रेख मैं स्वयं करता हूँ। बार बार दाना पानी और दूसरी खुराकें दी जा रही है, फिर भी पता नहीं घोड़ों की ताकत क्यों घट रही है। दीवान ने सुझाव दिया, पशु की देखभाल करने वाले वैद्यराज जी को बुलाकर उनकी जांच कराई जाए, शायद कोई रोग हो। दीवान की बात सबकी समझ में आ गई। वैद्य को बुलाया गया। उसने सब तरह देखभाल करके कहा, घोड़ों में कोई रोग नहीं है। महाराज, घोड़ों की हालत में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन घोड़ों की क्षमता कम हो रही है। देव सिंह बड़ा ही चतुर और गुणी था। उसने 14-15 वर्ष की उम्र में ही कई विद्याओं को पढ़ लिया था। बड़ा धीर, स्वामी और आज्ञाकारी था। उसने राजा से विनती की, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके कारण की खोज करूं। महाराज, मुझे भी एक अवसर दिया जाए। अवश्य दिया जाएगा। देव सिंह ने महाराज के चरण छुए और सभा से विसर्जित हो गया। दूसरे दिन वह अकेला ही घुड़साल में आ गया। उसने घोड़ों को बड़ी चतुराई से देखा। घोड़ों की जानकारी उसे थी ही। देखकर उसने अनुमान लगाया कि ये असली नस्ल के घोड़े हैं। फिर वह उनके निगरानीदारों से मिला। उन्हें भी उसने बड़े गौर से देखा। उसने पूछा, घुड़साल में कितने घोड़े हैं? निगरानीदारों ने कहा, 20। कितना खाना दिया जाता है? निगरानीदार ने कहा, 20 सेर दूध और 1 सेर घी। अच्छा कहकर देव सिंह थोड़ी देर चुप रहकर बोले, घोड़ों को दूध और घी पहले जैसे चलने दो। देव सिंह चला आया। दूसरे दिन वह फिर गौशाला में गया और निगरानीदारों के बड़े अधिकारी से बोला, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? निगरानीदारों ने कहा, 50। तब देव सिंह ने कहा, 60 कर लो। जो हुक्म निगरानीदारों ने कहा। देव सिंह उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसने तीसरे दिन सभी निगरानीदारों को इकट्ठा करके कहा, तुम सब कमजोर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी खुराक मिले। सब निगरानीदार फूल की तरह खिल उठे। देव सिंह ने सभी निगरानीदारों का वजन करा लिया। 1 माह बीत गया। घोड़ों की ताकत में कोई फर्क नहीं आया। राजा ने देव सिंह को बुलाया और पूछा, बोलो तुम क्या उत्तर देते हो? महाराज, चिंता न करे, ये समस्या समझो सुलझ गई। राजा बड़ा चकित हुआ। दूसरे दिन दरबार लगा। सारे दरबारी उपस्थित थे। राजकुमार ने गौशाला में जितने आदमी थे उनका वजन कराया और कहा कि इन सभी आदमियों का वजन बढ़ रहा है और घोड़ों का घट रहा है। इसका यही कारण है कि हम लोग जैसे जैसे आदमी बढ़ाते गए वैसे वैसे दूध में पानी की मात्रा बढ़ती गई, इसलिए घोड़ों का वजन हमेशा की तरह और घटता गया। महाराज, ये सभी लोग बेईमान हैं और दूध में पानी मिलाते हैं और घी को उड़ाते हैं। एक अधिकारी ने उठकर कहा, यह हमारी सच्चाई पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरे ने कहा, राजकुमार को उसका प्रमाण देना होगा। राजकुमार ने तुरंत ताली बजाई। उसके 4 सेवक आए और उन्होंने दूध का बड़ा बर्तन दरबार में रखा। उस दूध को संबोधन करके राजकुमार ने कहा, महाराज, इस दूध में कीड़े मकोड़े हैं। कल मैंने अपने आदमियों से यह गंदा पानी वही रखवा दिया था। जिन लोटों में पानी मिलाया गया है उन पर इन अधिकारियों की उंगलियों के निशान हैं। वे भी आपके सामने हैं।
अब बेचारे अधिकारीगण क्या करते, उन सबके मुंह उतर गए। राजा ने ऐसे नमक हराम नौकरों को कड़ी सजा दी और राजकुमार की इस छोटी उम्र में इतनी चतुराई देखकर उसे अपना शाही घोड़ा और शाही तलवार भेंट की। कुछ दिनों बाद घोड़ों को अच्छी खुराक मिलने से वे अच्छे हो गए और ताकतवर भी, जिसको देख राजा बहुत खुश हुआ। और जब घुड़दौड़ हुआ तब राजा के घोड़ों ने इस बार बाजी मार ली और दौड़ जीत गए। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि वे अब चैन की नींद सो सकते थे। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।